टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हेलो मोहित बेटा, क्या बात है? तुम्हारी आवाज क्यों अजीब सी लग रही है? सब खत्म हो गया बाबा, हार गया मैं समझी नहीं, हुआ क्या? क्या हुआ है? मुकद्दस की दादों ने उसका शिराज के साथ रिश्ता तय कर दिया है। शादी की डेट भी फिक्स हो गई है। शादी हो रही है उसकी। और मामा, ये सब कुछ बाबा की जिद की वजह से हुआ है। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। मोहित बेटा, मेरी बात सुन। हेलो हेलो, जीती रहो। माशाल्लाह, आज आप बड़ी खुश लग रही हैं अम्मा। अरे बात ही खुशी की है। कैसी बात? समीना का फोन आया था, अगले हफ्ते आ रही है फारिस को लेके अमल की रुखसती के लिए। मुबारक। हाँ, अब तुम लोग भी तैयारी पकड़ लो मुकद्दस की रुखसती के लिए। टाइम बहुत कम रह गया हमारे पास। अम्मा, आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, सारे इंतजाम मैं खुद देख लूंगा। मुकद्दस के साथ अमल की रुखसती की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। देखिएगा, दोनों बेटियों की रुखसती कितने धूमधाम से करेंगे। अरे असद, आओ ना। आओ साद, खुशखबरी है। आओ बेटी, शाबाश। चाय पियोगे? आप बताएंगी या मैं बताऊं? सजाद, असद बहुत अपसेट रहता है आजकल। बचपन से पसंद करता था ना अमल को। हमारी बहू बन जाती तो बहुत उदास है वो उसकी शादी की वजह से। तुम सही कह रही हो मोहना, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। अगर फौजा भाभी अमल का रिश्ता फारिस के साथ करना चाहती है तो हम कोई जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। और वैसे भी इस वट्टे सट्टे के हक में मैं कभी था ही नहीं, इसलिए प्लीज असद से कह दो कि इस बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं। अगर फारिस और आपा को पता चलेगा तो बुरा मनाएंगे। मुमना, तुम अच्छी तरह जानती हो एक बेटी की इज्जत कितनी नाजुक होती है, और मैं नहीं चाहता कि खुदा न खास्ता अमल की इज्जत पर असद की वजह से कोई भी हर्फ पड़े। ठीक है, मैं समझा दूंगी असद।
तुम अपनी बाबा की नाराजगी की सजा मुझे क्यों दे रहे हो? तुम जानते हो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। सॉरी मामा, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन तुम प्लीज ये रख मामा लो। नहीं, तुम्हें जरूरत पड़ सकती है। नहीं पड़ेगी जरूरत, और अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद मैनेज कर लूंगा। प्लीज। समीना का फोन आया था, अगले हफ्ते आ रही है फारिस को लेके अमल की रुखसती के लिए। असद, 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 तुम यहाँ बैठे हो, बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है, चलो ना प्लीज इसे एंजॉय करते। किन फजूल कामों में लगे हो, चलो ना। Excuse me, मैं कोई फजूल काम नहीं कर रहा, अपनी असाइनमेंट बना रहा हूँ। और मौसम तुम ही जाकर एंजॉय करो, तुम्हारी तरह फालतू कामों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। आहा, क्या कहा? फालतू कामों के लिए वक्त नहीं है आपके पास, और मैं फालतू। और ये असाइनमेंट कब तक चलेगा? मैं भी देखती हूँ कि ये कब तक चलेगा। समंदर है लेकिन सीने में लावा पलता है। खामोश समंदर है लेकिन सीने में लावा पलता है। हाँ तो उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं ना। ऑफ कोर्स। हाँ हाँ ओके, तो एक मीटिंग अरेंज करा दें, देन विल फाइनलाइज इट। अच्छा 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 ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ओके हम करते हैं इस पे बात, ठीक है। ऑलराइट। आमना कहाँ से आ रही हो? मोहित से मिलने गई थी। आई एम सॉरी सर, मैं अपने बेटे से दूर नहीं रह सकती, उसे मेरी जरूरत है। अच्छा, तो तुम उसकी फाइनेंशियली मदद करने गई थी? जी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। सर मैं तो उसे हमारी दौलत की जरूरत नहीं है, वो उसके बगैर अपने पैरों पे खड़ा होकर दिखाएगा। ठीक है, तो फिर देख लेते हैं कि मेरे नाम और मेरी दौलत के बगैर इस सोसाइटी में कहां और कितनी देर तक स्टैंड कर सकता है। मोहित बेटे, क्यों आ गए हो यहाँ? आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मुकद्दस मेरे बगैर कभी खुश नहीं रहेगी, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। मुझे तो पता है, मैं कोशिश कर रही हूँ। इतनी बड़ी नाइंसाफी कैसे कर सकती है उसके साथ? मैं नाइंसाफी कर रही हूँ? मैं कैसे कर सकती हूँ उसके साथ नाइंसाफी? मैंने बहुत कोशिश की है मोहित, वो
निको मेरी बात नहीं सुन रहा। इस मैं बात को समझे, मैं नहीं रह सकता हूँ उसके बगैर। प्लीज मुझे मायूस मत करें। समझती हूँ बेटे, मैं तो समझती हूँ। तुम और इस घर में अम्मा मैं चुप रहो तुम। आज के बाद तुम्हारी जबान पे मुकद्दस का नाम ना आए। तुम्हारा मुकद्दस से कोई ताल्लुक नहीं है। आइंदा हफ्ते में शिराज के साथ उसका निकाह कर रही हूँ। अगर तुम शरीफ माँ बाप की औलाद हो ना, तो आज के बाद इस घर में आके मेरी मुकद्दस को बदनाम करने की कोशिश नहीं करोगे। जाओ यहाँ से। तुम अभी जाओ, जाओ मुहित। खामोश समंदर है लेकिन सीने में लावा पलता है। आशिकों में ढल जाता है जो दिल में सुलझता रहता है। तुम्हारा मुकद्दस से कोई ताल्लुक नहीं है। आइंदा हफ्ते में शिराज के साथ उसका निकाह कर रही हूँ। अगर तुम शरीफ माँ बाप की औलाद हो ना, तो आज के बाद इस घर में आके मेरी मुकद्दस को बदनाम करने की कोशिश नहीं करोगे। या मैं जादू, या मैं जादू, या वो जाने, या वो जाने, या मैं जादू। मोहित आया था, बहुत डिस्टर्ब लग रहा था। हमारी मुकद्दस से वो इतनी मोहब्बत करता है, इसका अंदाजा नहीं था मुझे। हम मुकद्दस की शिराज से शादी करा के बहुत ज्यादती कर रहे हैं सचा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मोहित के वालिदैन के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाए, अपनी बेटी के रिश्ते की भीख मांगे? मिन्नतें करें कि वो मुकद्दस को अपनी बहू बना ले? मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ। मैं इस मौजू पर और बहस नहीं करना चाहता। आज के बाद मोहित या उसके माँ बाप का जिक्र इस घर में नहीं होना चाहिए। हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। और रही बात शिराज और मुकद्दस की शादी की, तो अम्मा बिल्कुल ठीक तो कहती है। अपनों की इज्जत का भरम सिर्फ अपने ही रखते हैं, किसी गैर पर आस कभी नहीं लगानी चाहिए। ये तो फौजिया भाभी का बड़ापन है कि इन्होंने हमारी इज्जत का भरम रखा। वरना तुम्हारे अपनों ने तो सगे रिश्तों का भरम भी तोड़ दिया। नाम क्या है इनका? मोहित। ओके।
देखिए, मैंने मेडिसिन लिख दी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर्दी लग गई है इनको, जिसकी वजह से बुखार हो गया। आप मेडिसिन दीजिए, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, हम लोग तो घबरा ही गए थे। चले बाहर तक, मैं कुछ और देता हूँ। मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। थैंक यू। आइए सर। मोहित आया था, बहुत डिस्टर्ब लग रहा था। हमारी मुक़द्दस से वो इतनी मोहब्बत करता है, इसका अंदाज़ा नहीं था मुझे। क्यों यहाँ बार बार आकर खुद को और मुझे अजियत दे रहे हो मोहित? तुम मुझे भूल क्यों नहीं जाते? प्लीज़ मुझे किसी आजमाइश में मुब्तला मत करो। देखो, सूप तो तुम्हें पीना पड़ेगा, कुछ खाओगे नहीं तो दवाई कैसे दूंगी? और अगर दवाई टाइम पे नहीं ले तो डॉक्टर ने कहा था ना, बुखार नहीं उतरेगा तुम्हारा। मुझे मेडिसिन दे दो, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। खाली पेट दवाई मिल ही नहीं सकती तुम्हें। मोहित यार, तुझे क्या हो गया है? और क्या तू बच्चों वाली जिद कर रहा है? देख, मेडिसिन खाने से पहले कुछ खाना पीना जरूरी होता है, और ये हम लोग नहीं कह रहे, ये डॉक्टर भी कहते हैं। और भाई, ये सिर्फ सूप ही नहीं, मैं नाश्ता भिजवा रही हूँ, वो भी आप इसको पूरा खिलाएंगे। ठीक है, मैं देख लूंगा सोनिया, यू डोंट वरी। क्या यार? सॉरी यार, मेरी वजह से तुम लोगों को इतनी जहमत हो रही है। आई एम रियली सॉरी यार, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तू मेरा दोस्त है, तेरा ख्याल मैं नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? और सुन, तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, शाम तक तेरा बुखार उतर जाएगा, उसके बाद फिर चिल। नहीं यार, मेरा नहीं दिल कर रहा, प्लीज जिद मत कर प्लीज। यार कम ऑन यार, बस नहीं करना यार, नहीं। ये ले, थोड़ा सा सूप पी ले, फिर मैं तुझे मेडिसिन देता हूँ। यार चल चल, प्लीज वन मोर प्लीज। ला, मैं खुद कर लेता हूँ। कौन सी मेडिसिन किस तरह देनी है? फिर आया था।
बहुत गलत हो रहा है। मोहित और शिराज का कोई कंपैरिजन नहीं है, फिर ये सब क्यों हो रहा है? अम्मी, बैठे। तो मुकद्दस की आंखों की तकलीफ। मैं पहचानती हूँ उसे। घुटन, वो खौफ, सजाद के बगैर जिंदगी गुजारने के ख्याल से मेरी टांगें कांपने लगती थी। मैं समझती हूँ इन बच्चों के एहसासात को, मैं समझती हूँ, लेकिन यहाँ कोई नहीं समझता। हम बंद दिल बंद दिमाग लोगों को अपना खानदान समझते हैं। तेरी सजाद को क्या हो गया है? मैं ऐसे किसी आदमी से कैसे मोहब्बत कर सकती थी? पता है सर, तुम्हारे अब्बू ना बिल्कुल मेरे अब्बू जैसे हो गए, और अब मुझे डर लगता है कि मेरी बेटी की किस्मत भी मेरी बहन जैसे हो जाएगी। नहीं अम्मी, ऐसा हरगिज नहीं होगा। हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। आपकी बेटी की जिंदगी बिल्कुल आपकी बहन जैसी नहीं होगी। कभी तो इन लोगों को आपकी नजर से देखना होगा, समझना होगा। अब्बू से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं, लेकिन अगर सरमद अंकल से बात की जाए तो शायद। सरमद? कौन करेगा उनसे बात? आप। मैं? इतने अरसे बाद करेंगे वो मुझसे बात? उन्हें आपसे बात करनी होगी। मैं कह रहा हूं ना आपसे, आप इस मामले में बिल्कुल कमजोर नहीं पड़ सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? ठीक ठाक। शिराज, मैं एक चीज सोच रही थी, तुम ना स्टोर जाने से पहले मुझे बैंक ले जाना, मैं वहां से पैसे निकाल लूंगी और फिर तुम मुझे शॉपिंग पे ड्रॉप कर देना। बैंक क्यों जाएंगे आप? भाई शादी की शॉपिंग करनी है, पैसों की तो जरूरत पड़ेगी। क्या सोचने लगे?
नहीं अम्मी, मैं ये सोच रहा था कि आप बैंक क्यों जा रही हैं? हाँ वहाँ मैं चला जाता हूँ ना बैंक, पैसे निकाल के शाम में आ जाऊंगा, आपको दे दूंगा और फिर आप शॉपिंग पे चले जाइएगा। अच्छा ठीक है, मैं फिर एक तफसीली लिस्ट भी बना लूंगी, इतनी सारी चीजें लेनी है और वो अमल का फर्नीचर भी ऑर्डर करना है। ठीक है, तुम पैसे लेके आ जाना, लेकिन फिर शाम को शॉपिंग तुम ही लेके जाओगे। मैं अच्छा चल ठीक है, चलो फिर मैं अभी निकलता हूँ। नाश्ता या आड़ू खा लूंगा रास्ते। अच्छा जी, क्या क्या लेना है? अरे वो भी तो बनता है। हाँ भाई कर लूंगी ना, डोंट वरी ब्रो, क्या हो गया है? हाँ सही है, हाँ हाँ ठीक है, ओके मैं रख रही हूँ, बाय। तुम यहाँ? तबीयत खराब है, इस वक्त आराम करना चाहिए, बाहर क्यों आ गए हो? अंदर बस बहुत सफोकेटेड फील कर रहा था तो सोचा थोड़ी देर बाहर आके बैठ जाऊं। थैंक गॉड, बुखार तो तुम्हारा नॉर्मल हो गया है, मगर फिर भी यू स्टिल नीड रेस्ट। हाँ ठीक हूँ, बस कुछ देर यहाँ बैठना चाहता हूँ। ओके, तो फिर तुम यहाँ बैठो, मैं एक काम करती हूँ, मैं फजल बाबा को बोल के तुम्हारे लिए चाय और कुछ खाने को भिजवा देती हूँ। हाँ सुनिए, थैंक्स। यू वेलकम मोहित, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ ना, तो मेरी सारी टेंशन दूर हो जाए। चाय भिजवाती हूँ। लाओ बेटा, इतना कुछ करना है। शिराज ये क्या, इतनी सी रकम? बाकी पैसे कहाँ हैं? तुम्हें पता है 2-2 शादियां, इतनी सारी चीजें करनी है। अभी इतनी रकम है अम्मी, मैं कर दूंगा बाकी रकम का इंतजाम, आप फिक्र नहीं करें। क्या मतलब है इतनी ही रकम? अरे शादी में इतने कम दिन रह गए और तुम कह रहे हो कि इंतजाम कर लोगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतने सालों से हमारा ये बिजनेस चल रहा है और हमारे अकाउंट में सिर्फ इतने ही पैसे हैं। कहाँ है बाकी पैसे? मैं भी सजाद को फोन करती हूँ वरना। नहीं अम्मी प्लीज, उनको फोन नहीं करेगा, उनका कोई कसूर नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ बात करो, तुम्हें पता है मुझे पहेलियां बिल्कुल पसंद नहीं है। अम्मी कारोबार में बहुत नुकसान हो गया। क्या? तुमसे बहुत प्यार करता हूँ यार, अगर तुम मेरे साथ हो ना तो मुझे किसी की परवाह नहीं है। तुम मेरा साथ दोगी? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खामोश समंदर है लेकिन सीने में लावा पलता है। शिराज क्या होगा, इतना कुछ हो गया, तुमने मुझसे जिक्र तक नहीं किया। 2-2 शादियां होनी है, लाखों का खर्चा होना है, हम लोग कैसे करेंगे सब कुछ? अम्मी आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं कर लूंगा बंदोबस्त। कैसे परेशान ना हो? रातों रात लाखों का कारोबार खत्म हो गया है, हम तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। वहाँ परेशान हो रही है, कारोबार में ये सब नफा नुकसान चलता रहता है। मैं हूं ना, मैं कर लूंगा बंदोबस्त, सब पहले जैसा हो जाएगा, आप फिक्र मत करें। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो तुम, ये कारोबार ही हमारी जिंदगी की जमा पूंजी और जरिया मुआश है। तुमने जिम्मेदारी से काम करना है, वरना हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। आप फिक्र क्यों कर रही हैं? मैंने वादा किया ना आपसे, हो जाएंगे पैसे अरेंज। परेशान नहीं हूँ, मैं कर लूंगा पैसे। सब एक अच्छी सी चाय बना के दे देंगे।
क्या हाल हो रहा है, आप सारा सामान साफ कर दें, ये उठा लें, और ये आई थिंक शीट भी चेंज ही कर दें साथ। तुम इतने दिनों से यहाँ हमारे साथ रह रहे हो, लेकिन तुम नहीं जानते मोहित, मैं तब से तुम्हें पसंद करती हूँ जब तुम रो के साथ कॉलेज से हमारे घर आया करते थे। तुम दोनों कंबाइंड स्टडीज किया करते थे। तब तुम मुझे बहुत अच्छे लगते थे, मगर अब तुमसे मोहब्बत करने लगी, तुम्हें बहुत चाहने लगी हूँ मोहित। सोच रही हूँ कि लंदन वापस जाने से पहले तुम्हें ये सच्चाई बता दूँ। सोनिया, ये मोहित कहाँ है? इस वक्त उसको रेस्ट करना चाहिए था। वो बोर हो रहा था कमरे में बैठे बैठे, कह रहा था कि फ्रेश एयर लेनी है, लॉन में गया है। मैंने सोचा थोड़ी देर कमरा खाली है, बहुत गंदा हो रहा था, तो मैंने कहा मैं नूरा के साथ जल्दी जल्दी साफ कर दूं। लेकिन लॉन में तो नहीं है मोहित। मे बी टेरेस पे होगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं देख लेता हूँ। सोनिया, तुम मोहित का इतना ख्याल रख रही हो, वो इस वक्त उसे हमारी बहुत ज़रूरत है। थैंक यू। अच्छा हुआ आप आ गई भाभी। ये अमल की शादी के लिए एक छोटी सी रकम है, आप रख लें। ये क्या सजाद, ये मैं कैसे ले सकती हूँ? अमल और शिराज की शादी की जिम्मेदारी मुझ पे है, तुमसे पैसे कैसे लूंगी? तो क्या अमल और शिराज मेरे कुछ नहीं लगते? नहीं, ऐसा मत समझो, मेरा कहने का ये मकसद नहीं था। तुम्हें भी तो मुकद्दस की शादी करनी है, हजारों अखराजात होंगे, ऊपर से ये। भाभी आप उसकी फिक्र बिल्कुल ना करें, मैं सारे इंतजाम कर चुका हूँ। और फिर भाईजान के जाने के बाद अमल और शिराज को तो मैंने अपनी ही औलाद की तरह समझा है, तो फिर मेरी भी तो जिम्मेदारी बनती है। तुमने तो मेरा बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया है सजाद। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, तसव्वुर भी नहीं कर पा रही थी कि मैं दो शादियां किस तरह से करूंगी। उनके अखराजात, मुझे तो हौल उठ रहे थे। तुम्हें भाभी देखें, आपको किसी भी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये रकम मैं ऐसा करता हूं कि अमल की शादी की तमाम जिम्मेदारी उठा लूंगा। शुक्रिया सजाद। नहीं नहीं, मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही है?